हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी एकदम बढ़िया। तो आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहेगा, ये वीडियो लेक्चर अपने सिलेबस से भले थोड़ा सा हटके है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऐसे टिप्स देखेंगे जिनके द्वारा अपन कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। देखो साथियों, बात ये होती है कि जब भी कंपटीशन एग्जाम की बात आती है या कभी कभी अपन बोर्ड एग्जाम की भी बात करते हैं, वहां पर बैठने वाले कैंडिडेट को क्वेश्चन तो सारे आते हैं। कभी कभी अपन ही ये सुनने में मिलता है कि कई बच्चे बोलते रहते हैं कि मेरे को क्वेश्चन तो सारे आ रहे थे लेकिन मेरे को समय थोड़ा सा कम मिला। ये बातें सुनने को मिलती है। तो वो समय कैसे अपन बचा सकते हैं कैलकुलेशन के अंदर, तो आज का जो वीडियो लेक्चर अपने पास में रहने वाला है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन इसी प्रकार की कुछ टिप्स देखने वाले हैं जिसके अंतर्गत अपन कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। हम 12वीं क्लास का जो सिलेबस चला रहे हैं, उस 12वीं क्लास के सिलेबस के बीच बीच में मैं ऐसे टिप्स वाले वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि जब भी आप कंपटीशन की एग्जाम दो या फिर प्लस आप बोर्ड एग्जाम में भी बैठो तो कैलकुलेशन को आप थोड़ा फास्ट कर पाओ। देखो, कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अपने पास में केवल मैथमेटिक्स में ही काम आएगी। कैलकुलेशन आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम आएगी, आपकी केमिस्ट्री में भी काम आएगी। तो हर एक जगह ये चीजें काम में आने वाली है और बाद में आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब तो ये काम आएगी ही आएगी। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो वैदिक गणित से निकल कर आती है और उनको मैं धीरे धीरे आपके सामने लेकर आऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन केवल दो ही बातों के ऊपर चर्चा करने वाली है। वो दो बातें कौन सी है अपने पास में, कि दो अंकों की कोई भी संख्या है उसका 2 ही सेकंड के अंदर वर्ग अपन निकाल पाए, उस संख्या को उसी से 2 ही सेकंड में गुणा अपन कैसे कर पाएंगे। किसी का भी वर्ग याद रखने की जरूरत है ही नहीं अपने पास में। डायरेक्ट अपन 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का वर्ग एकदम 2 ही सेकंड में निकालना अपन यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद में मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊंगा वो भी वीडियो में इसी प्रकार के कुछ टिप्स के ऊपर लेकर आऊंगा कि संख्याओं को अपन गुणा करते कितना समय लगता है, तो वो समय भी अपन यहाँ पर रिड्यूस करने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपके लायक है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना। साथ ही अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की टिप्स लगातार मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। साथ ही साथ अगर आप क्लास 11-12 के विद्यार्थी हैं मैथमेटिक्स के, तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट एग्जाम तक। अपन यहाँ पर बने रहेंगे, एग्जाम तक की बातें मैं करूंगा आपके सामने। 12th क्लास का अपना सिलेबस धीरे धीरे चल ही रहा है और एग्जाम टाइम पर अपन प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उनकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ अपन गवर्नमेंट की जो स्कीम भी आती रहती है उनके ऊपर भी चर्चा करते रहते हैं। तो समय ज्यादा न लेते हुए मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो आज का टॉपिक क्या है अपने पास में, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को वर्ग को अपन चुटकियों में कैसे निकाल ले, उसकी बात अपन यहां पर करने वाले हैं। मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करता हूं। जो भी टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को मैं 2 भागों में विभाजित करता हूं। तो अपने पास में 2 प्रकार की संख्या है, 2 नंबर वाली भी 2 प्रकार की संख्या है, जिनमें एक संख्या तो ऐसी है जिनमें इकाई का अंक 5 आ जाए। हमें ये फोकस करना है 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो उसका वर्ग कैसे निकाले। वर्ग का मतलब आप सब जानते हो कि उस संख्या को उसी से गुणा करना है। तो वो डायरेक्ट अपन कैसे निकाले, गुणा करने में समय ज्यादा जाएगा और वो गुणा करना भी मैं आपको और बताऊंगा। यहाँ तो अपन उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना सीख रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर के अंदर मैं उस संख्या को दूसरी संख्या से फास्ट गुणा करना भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कोई सा भी ऐसा 2 अंकों का नंबर हो अपने पास में जिसका इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग कैसे करेंगे, ध्यान दो। इधर मैं यहां 25 का स्क्वायर करने वाला हूं। अब मुझे पता है इकाई का अंक कितना है, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना हो गया,
25 हो गया अपने पास में। इसके बाद में इधर क्या है, दहाई का अंक 2, 2 को 1 बढ़ा दो, तो 2 के 1 बढ़ाएंगे तो 3, 3 को 2 से गुणा कर दो, 2 तो है ही, 2 को 1 बढ़ाओ 3 और उन दोनों को गुणा कर दो, तो 3 × 2 ये हो गया अपने पास में 6। और हमें पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। फिर आगे बढ़ो, अगर मेरे को 35 का स्क्वायर करना है तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25। दहाई का अंक 3 है, 3 को 1 बढ़ाओ 4, 4 को 3 से गुणा कर दो तो कितना हो गया अपने पास में 12। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो। इसके बाद में 65 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक तो क्या है 5, तो ये 25 तो सब में लिखना ही है। इकाई के अंक का स्क्वायर करके हमने रख दिया कितना है 25। दहाई का अंक है उसको देख लो क्या है 6, 6 को 1 बढ़ाओ 7, उस 7 को 6 से गुणा कर दो तो 6 × 7 कितना हो गया 42, तो 4225। इसके बाद में 15 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। दहाई का अंक 1, 1 को गुणा करो 1 को 1 बढ़ाकर, तो 1 को 1 बढ़ाएंगे तो 2, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। 95 का स्क्वायर करेंगे तो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। 9 का ये 9 को 1 बढ़ा दो, तो 9 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा 10, और 10 को 9 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में 90। क्लियर है। तो आपके सामने अगर 2 अंकों की ऐसी संख्या आई जिसका इकाई का अंक 5 है तो उस इकाई के अंक का स्क्वायर करके रख दो जैसे मैंने किया। उसके बाद में जो दहाई का अंक है उसको 1 बढ़ा दो, जैसे 5 है 4 है कुछ भी उसको 1 बढ़ा दो, फिर उसी से गुणा कर दो। जैसे 3 है तो 3 को गुणा किससे करूंगा, 3 को 1 बढ़ाकर 400 में 3 से गुणा कर दूंगा। तो ऐसे हमें निकालना, तो एक टाइप अपना कंप्लीट है कि यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 5 आता है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालते, इस मेथड से। दूसरी बात, अब जरूरी थोड़ी है कि 2 अंकों की जो भी संख्या है अपने पास में, तो 2 अंकों की संख्या में हमेशा इकाई का अंक 5 होगा, जरूरी नहीं है। तो दूसरे मैंने यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन और आपके सामने लिए हैं जिनमें इकाई का अंक 5 नहीं है, तो उनको कैसे हल करेंगे वो यहाँ ध्यान से देखो। 17 का स्क्वायर करना है तो 17 का इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है अपने पास में 7, तो 7 का स्क्वायर करो कितना होता है सर, 7 का स्क्वायर होता है अपने पास में 49 होता है। तो 49 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, केवल 9, और ये 4 कहाँ चला गया, हासिल में। इसका मेथड अलग था, बताया मैंने, इकाई के अंक का स्क्वायर करके रख दो, दहाई के अंक को 1 बढ़ाकर गुणा करके रख दो। इसका मेथड क्या है वो देखो, इकाई के अंक का स्क्वायर किया, अगर 2 अंकों में मान आया तो मैंने 1 रख दिया और 1 कैरी में, मतलब हासिल में भेज दिया मैंने। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 रखा मैंने, 4 हासिल में गया। अब इधर देखो, यहां जो भी संख्याएं दिख रही है ना उनको आपस में गुणा कर दो। तो 7 × 1 7, 7 × 2 14, 14 आ गया। 14 के अंदर ये हासिल जोड़ दो, 14 और 4 18, 18 का कितना 1, फिर से 1 हासिल में गई। फिर इधर देखो क्या चल रहा है 7, ये सॉरी 7 तो हो गया ना इकाई का अंक, दहाई का अंक देखो क्या है 1, 1 का स्क्वायर करो 1 और ये जोड़ दो इसके अंदर जो भी हासिल थी, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। वापस देखो इस टाइप को क्या है अपने पास में, अगर अपन इसको करेंगे तो इस प्रकार से है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो क्या है, पहला काम क्या है, इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो, जो भी मान आ रहा है उसमें से 1 अंक लिखो और 1 कहाँ ले जाओ, हासिल के अंदर। फिर जो भी संख्या दिख रही है सबको गुणा कर दो, हासिल वाली जोड़ दो, फिर 1 अंक लिख दो, दूसरी हासिल में जाएगी। फिर दहाई का जो अंक है उसका स्क्वायर कर दो, जो हासिल है वो जोड़कर टोटल लिख दो। याद में आगे देखो 58 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 6 हासिल गया। जो दिख रहा है उन सबको गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 40 गुणा 2 80, 80 और हासिल 6 86, हासिल कितनी लगेगी 8। फिर दहाई का अंक कितना है 5, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 और 8 कितना हो गया अपने पास में, ये हो गया 33, तो ये हो गया 3364।
फिर आगे बढ़ेंगे 63 का स्क्वायर करेंगे, तो 63 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 9, तो यहाँ तो 9 ही आया। 2 अंक की संख्या आती तो एक अंक तो मैं रखता है, एक स्क्वायर के अंदर रखता हासिल के अंदर, तो वो तो जरूरत नहीं है यहाँ अपने पास में। तो 3 का स्क्वायर रख दिया मैंने। जो भी संख्या है सबको गुणा कर दो, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 2 36, 36 का क्या आ गया अपने पास में 6 और हासिल 3। 6 का स्क्वायर करेंगे दहाई के अंक का, 36 और 3 39, तो ये हो गया 3969। 86 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हासिल की 3, सबको गुणा कर दो, 8 6 48, 48 गुणा 2 96 और 96 और ये हो जाएगा अपने पास में 3, 96 और 3 कितना हो गया अपने पास में 99 और 9 कहाँ चली गई हासिल में। 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 और 9 ये बन गया अपने पास में 73 बन गया। क्लियर है ये बात? अब ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा, लेकिन वैसा एक और मैं आपके सामने उदाहरण लेकर बता देता हूं क्लियरिटी के अंदर कि वास्तव में करना क्या है। जैसे कि मान लो कि मुझे 28 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो 28 का स्क्वायर निकालना, तो ये इकाई का अंक उसका स्क्वायर कर दो, तो इकाई के अंक का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन मैंने 64 का 4 ही लिखा और 6 हासिल में मैंने लिख दिया। फिर 8 को 2 से, मतलब यहाँ जो सब संख्या दिख रही है ना उन सबको गुणा कर दो। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 और हासिल का 6 कितना हो गया 38, तो ये 38 का हो गया 8 और फिर से 3 हासिल में चली गई। पहले हमने इकाई के अंक का स्क्वायर किया, हासिल में लगी जो कर दिया, फिर स्क्वायर सबको गुणा कर दिया, हासिल में थी जोड़ दिया। अब हासिल में 3 चल रही है, दहाई के अंक का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 और 3 ये हो जाएगा अपने पास में 7। तो इस प्रकार से हमें 2 अंक की जो भी संख्या दी हुई है, भले उसके इकाई का अंक 5 हो या 5 नहीं हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर अपन उसका वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो कि अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कि मेरे को 35 को गुणा करना है 86 से, तो अपनी गुणा वाली जो विधि आप अपनाते हो वो विधि अपन नहीं अपनाने वाले हैं। समय भी बचेगा, जगह भी बचेगी। अब वो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे कैसे करेंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लो इसको मुझे गुणा करना है इस संख्या से, एक ही लाइन में उत्तर आएगा, डबल लाइन लेकर ही नहीं जाएंगे, एक ही लाइन में अपन उत्तर निकालेंगे, इसका भी इसका भी। तो ये जो अपन बीच बीच में वीडियो लेकर आता हूं मैं आपके लिए, ये केवल आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए है, आपका परीक्षा में समय बचाने के लिए है। तो इस प्रकार की वीडियो को आप देखा करो और इन चीजों को कैलकुलेशन में काम भी लिया करो, ताकि आप कैलकुलेशन को फास्ट भी करना सीखो। आप एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन आपको भी आएंगे, आप जिससे प्रतिस्पर्धा में बैठे हैं उसको भी आएंगे, लेकिन बात एग्जाम में रहती है तो वो समय की रहती है। आज का जो कंपटीशन युग है, उस युग के अंदर जो फास्ट करता है, जो कैलकुलेशन फास्ट है, वो जीतता है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो लेक्चर के अंदर 2 बातें मैंने आपको जो बताई है वो पूरी समझ में आई होगी। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइए। साथ ही कोई समस्या है, कोई भी बात है, तो वो आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और आप वीडियो इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। जय हिंद, धन्यवाद।